बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 सितंबर के एडिटोरियल्स में हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है एनर्जी ऑप्शंस। जैसा कि गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि वो हाइड्रो पावर यानी कि पन बिजली की तरफ जो है वो मूव करते हैं, लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि इससे जो हमारे इंटरनल वाटर कन्फ्लिक्ट्स हैं, पानी के जो तनाज़े हैं, उनमें इजाफ़ा होगा। एंड देन इस चीज़ की जो सिंध के एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस चीज़ की मुखालफत की है। देखते हैं। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स द CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूव्ड इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान 2021 to 30। गवर्नमेंट ये तवक्का करती है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मंजूर शुदा ये प्लान है 2021 से 30 का, टू टैकल सच वाइटल इश्यूज़, तो ये जो अहम इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए है। अब जो अहम इश्यूज़ हैं वो कौन से हैं? एज एक्सेस कैपेसिटी, जैसा कि इजाफी सलाहियत, एंड एक्सपेंसिव नॉन ट्रांसपेरेंट पावर कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो महंगे और गैर शफाफ बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन ये जो अहम मसाइल हैं ये उनको टैकल करने के लिए है। इन दर हकीकत द IGCEP प्रोवाइड्स फॉर न्यू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स। जो ये प्लान है जो ऊपर उन्होंने जिक्र किया है, ये मुहैया करता है पावर जनरेशन यानी कि बिजली पैदा करने के नए प्रोजेक्ट्स टू बी अंडरटेकन इन अकॉर्डेंस विद डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स, जिनको जो डिमांड सप्लाई के असूल हैं उनके मुताबिक इनिशिएट किया जाएगा थ्रू द ओपन एंड कम्पिटिटिव ऑक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। खुली और एम्बिशियस जो सेल है, नीलामी है, उनके ज़रिए। अगर हम इसको इकट्ठा पढ़े तो वो कह रहा है कि जो IGCEP है, ये जो प्लान है, ये नए पावर जनरेशन के बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुहैया करता है। किसके ज़रिए? ओपन एंड कम्पिटिटिव ऑक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए, कॉन्ट्रैक्ट्स की खुली और मुसाबकती नीलामी के ज़रिए, इन टू बी अंडरटेकन, जो कि इनिशिएट किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स, डिमांड के और सप्लाई के जो असूल हैं उनके मुताबिक। But the decision to make hydropower projects the centerpiece of our future power generation expansion plan, लेकिन ये जो डिसीजन है हाइड्रो पावर को, पन बिजली को, जो हमारा फ्यूचर पावर जनरेशन का प्लान है, बिजली पैदा करने का प्लान है, उसको यानी कि वो कहता है कि जो हमारा फ्यूचर का पावर जनरेशन एक्सपेंशन प्लान है उसका अगर हम बेसिस बना देते हैं हाइड्रो पावर को एट द एक्सपेंस ऑफ चीपर रीन्यूएबल आल्टरनेटिव्स, सस्ते और काबिल तजदीद आल्टरनेटिव्स की बुनियाद पर, इस प्रॉब्लमेटिक, तो कहते हैं कि ये मुश्किल है, यानी कि हम हाइड्रो पावर को जो हमारा पावर जनरेशन प्लान है उस पे जो है वो बेस नहीं कर सकते, सेंटर पीस उसका नहीं बना सकते। आल्टरनेटिव्स उसने डबल डैशेस लगा के बताया है, सोलर एंड विंड है। द डाउनवर्ड रिवीजन इन टारगेट्स, ये जो टारगेट्स में ये नीचे आए हैं, टारगेट्स में इन्होंने कमी की है। कौन सा टारगेट? टू बूस्ट द शेयर ऑफ नॉन हाइड्रो रीन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्रीज ओवरऑल जनरेशन मिक्स, मुल्क की जो ओवरऑल जनरेशन है एनर्जी की, उसमें इनका ये टारगेट था कि ये जो अल्टरनेटिव प्लान है हमारा, ये 30% तक जाएगा 2030 तक, लेकिन अब ये 10% तक आ गए हैं अपने टारगेट में। तो कहते हैं ये जो डाउनवर्ड रिवीजन हुई है डिफीट्स द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मूविंग टूवर्ड्स क्लीनर अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करता है? ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मकसद है एक साफ़ और सस्ती बिजली की जानिब मूव करने का, उसको शिकस्त देता है, उसको डिफीट करता है। एंड डीलिंग विद द पावर सेक्टर डेट, और जो इनका ऑब्जेक्टिव था, मकसद था कि जो पावर सेक्टर के कर्जाजात हैं उनके साथ डील किया जाएगा। तो कहता है ये इन सब चीज़ों को डिफीट करता है, शिकस्त देता है। हैंस वी सी, लिहाजा हम देखते हैं, सिंध अपोजिंग द प्लान, सिंध जो है वो इस प्लान की मुखालफत कर रहा है। शॉर्टली आफ्टर द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डिसीजन, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के डिसीजन के बाद सिंध एनर्जी मिनिस्टर टुक टू ट्विटर टू आर्ग्यू, उन्होंने ट्विटर पर यह दलील दी कि ये जो प्लान है बलडोजेस कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो हमारे विंड, हवा और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ये जो है वो डिमोलिश करता है ये प्लान। एंड वायलेट्स, और ये खिलाफ वर्जी करता है ARE प्लान की, और जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है और नेपरा की जो गाइडलाइंस हैं, ये उन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करता है, वायलेट करता है। इंसिस्टिंग दैट प्राइम मिनिस्टर वॉज बींग मिसलेड ऑन द इशू, इस बात पर इसरार करते हुए कि प्राइम मिनिस्टर को मिसलेड किया गया है इस मामले में। ही वेंट ऑन टू स्टेट, उन्होंने ये कहा, सिंध वुड रेस्ट इट्स केस बिफोर अ जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन, सिंध जो है वो इस केस को
जो पार्लियामेंट्री सेशन होगा उसके सामने रखेगा टू गेट द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डिसीजन ओवरटर्न, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। सिंध इज़ नॉट अलोन इन रिजेक्टिंग द IGCEP, इस प्लान को रिजेक्ट करने में सिंध अकेला नहीं है। विच सीम्स टू हैव बीन अप्रूव टू प्रोक्योर द वर्ल्ड, अब ये जो प्लान है उसने कॉमर्स लगा के बता रहा है, जो कि ये नज़र आता है इसलिए अप्रूव किया गया टू प्रोक्योर द वर्ल्ड्स बैंक $400 मिलियन पाकिस्तान प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लोन, सस्ती और साफ़ बिजली के कर्जे के लिए इन्होंने जो है वो वर्ल्ड बैंक के $400 मिलियन ख़रीदने के लिए इस प्लान को अप्रूव किया। एट अ टाइम, उस वक्त व्हेन द ट्रेड डेफिसिट इज़ हिटिंग द रूफ, जब जो तजारती खसारा है हमारा, ट्रेड डेफिसिट है, वो बढ़ रहा है। वेरियस सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड अकेडमिक्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और अकेडमिक्स ने हैड इन जुलाई सबमिटेड बिफोर द पावर सेक्टर रेगुलेटर के सामने उन्होंने पेश किए देयर ऑब्जेक्शंस, अपने इतराज़ात टू द एंटीडीसीज प्लान, इस प्लान के खिलाफ। टू बिगन विद, इसके साथ ही द IGCEP इंडिकेट्स, जो ये प्लान है ये इशारा करता है एन इंक्रीज़ इन प्लान हाइड्रो पावर शेयर, कि जो हमारा हाइड्रो पावर है उसमें इजाफा होगा टू मोर देन हाफ द कंट्रीज टोटल एनर्जी मिक्स, जो कि मुल्क का जो टोटल एनर्जी मिक्स है उसके आधे से भी ज़्यादा होगा ये इजाफा इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 सालों में। डेट साउंड्स लाइक अ वेलकम डेवलपमेंट, ये एक जो है वो खुश आइंद तरक्की जो है वो सुनाई देती है फॉर द रेलिवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, जो मुतलका गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके लिए, सिंस क्योंकि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, ये जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की स्कीम्स होती हैं, आर गुड फॉर पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, ये सियासत और बिजनेस के लिए अच्छी हैं। बट डज़ इट ऑगर एज वेल फॉर द पीपल, लेकिन क्या ये लोगों के लिए भी फ़ायदा मंद होगा? द क्रिटिक्स डोंट थिंक सो, जो तनकीद करने वाले हैं वो ऐसा नहीं सोचते, यानी कि उनको लगता है कि ये लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इट इज़ बिलीव डैट, ये यकीन किया जा रहा है कि पाकिस्तान शिफ्ट टू हाइड्रो पावर विल इंटेल प्रॉब्लम्स, जो पाकिस्तान की शिफ्ट है, मूव है हाइड्रो पावर की जानिब, ये प्रॉब्लम्स लेकर आएगी इन टर्म्स ऑफ इकनॉमिक कॉस्ट ओवररन्स, मुआशी जो कीमतें हैं उस हवाले से, इन्वायरमेंटल डैमेज, माहौलियाती नुकसान, और जो मनफी सोशो इकनॉमिक, माशरती और मुआशी नताइज हैं उस हवाले से ये जो है वो प्रॉब्लम्स लेके आएगी फॉर लोअर रिपेरियन ग्रुप्स, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो साहली इलाकों में रहते हैं, यानी कि रिवर साइड पे रहते हैं। इफ़ दीज हिडन कॉस्ट आर आल्सो एडिड टू प्लानिंग, अगर ये जो छुपी हुई कीमतें हैं इनको भी इस प्लानिंग में शामिल कर दिया जाए, मोस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डू नॉट रिमेन इकनॉमिकली फिजिबल, तो फिर जो ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे वो माशी तौर पर वर्केबल, काबिल अमल नहीं रहेंगे, यानी कि माशी तौर पर हम जो ट्रेड डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम इन सब प्रॉब्लम्स को भी जो है वो टैकल करना शुरू कर दें, साथ ही तो कह रहा है कि जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो जो इकनॉमिकली है वो वर्केबल नहीं रहते। डेट्स नॉट ऑल, ये सब नहीं है। कंट्रारी टू NTDC's क्लेम्स, NTDC के दावों के ख़िलाफ़ इनका क्या दावा था? डैट द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स वुड बी रन ऑफ द रिवर विद मिनिमल इन्वायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट, के जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कम से कम माहौलियाती और जो मशरती लागत के साथ जो है वो उनको चलाया जाएगा। तो इनका ये जो दावा था, अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ न्यू हाइड्रो पावर विल कम फ्रॉम लार्ज डैम्स, और ये कि जो कम अज़ कम 97% नई पन बिजली होगी वो बड़े डैम्स से आएगी। इंटेंसिफाइंग, तो ये जो है वो बढ़ा देता है इंटरनल वाटर कन्फ्लिक्ट, जो हमारे अंदरूनी वाटर के पानी के तनाज़े हैं उनको, यानी कि वो कह रहा है कि ये जो इनका दावा था कि ज़्यादातर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवर के थ्रू रन किया जाएगा और ज़्यादातर जो पन बिजली है वो लार्ज डैम से आएगी, तो ये चीज़ जो है वो इंटेंसिफाई करती है, बढ़ा देती है हमारी वाटर कन्फ्लिक्ट्स को। देयरफॉर, ताहम दिस शिफ्ट टू हाइड्रो पावर इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफेंड, ये जो हाइड्रो पावर की जानिब इनका मूव है इसको डिफेंड करना, इसकी हमायत करना मुश्किल है, ओइंग टू इकनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल कॉस्ट, जो हमारी माशरती और माहौलियाती कॉस्ट हैं उसकी वजह से। रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी नोट्स, वर्ल्ड बैंक की हालिया मुतालिया ये नोट करता है that the least cost electricity mix in Pakistan requires
पाकिस्तान में कम अज़ कम जो बिजली की लागत है उसको एक रैपिड एक्सपेंशन, एक तेज़ तोसी की ज़रूरत है। वेरिएबल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ सोलर एंड विंड, किस हवाले से सोलर एंड विंड के जो काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए हैं उनमें इनको रैपिड एक्सपेंशन की तेज़ी से तोसी की ज़रूरत है। सिंस, क्योंकि दे हैव बिकम द चीपेस्ट सोर्स फॉर प्रोक्योरिंग पावर ग्लोबली, क्योंकि आलमी तौर पर जो बिजली ख़रीदने के लिए ये जो हैं वो सस्ते तरीन ज़राए बन चुके हैं, यानी कि सोलर एंड विंड। व्हाट वी नीड इज़ द पॉलिटिकल विल, हमें जो है वो पॉलिटिकल सियासी विल की ज़रूरत है टू सपोर्ट द शिफ्ट टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली अफोर्डेबल नॉन हाइड्रो रीन्यूएबल पावर। किस लिए? ये जो माहौल दोस्त, सस्ती और नॉन हाइड्रो काबिल तजदीद बिजली है इसकी जानी मूव करने के लिए हमें पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा न्यू कैबिनेट। तालिबान ने अपनी इंटीरियम कैबिनेट यानी कि टेम्परेरी कैबिनेट का ऐलान किया है, तो इस हवाले से वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या जो दूसरे एथनिक रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी इस ये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है हुकूमत का इसमें उनको भी जगह मिलेगी या नहीं, और अगर जो चाहते हैं तालिबान के उनको इंटरनेशनली रिकगनाइज़ किया जाए तो इस हवाले से उन्हें क्या करना होगा, देखते हैं। While the Afghan Taliban announced members of an interim cabinet on Tuesday, जबकि अफ़गान तालिबान ने एक टेम्परेरी कैबिनेट का ऐलान किया है ट्यूसडे को। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, जो कि पहला स्टेप है नई गवर्नमेंट बनाने की तरफ। इट इज़ अनक्लियर, ये गैर वाज़ह है, इफ़ मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल, ट्राइबल एंड एथनिक ग्रुप्स विल गेट अ सीट एट अफगानिस्तान गवर्निंग टेबल, कि आया जो दूसरे सियासी, कबायली और नस्ली ग्रुप्स हैं उनको सीट मिलेगी अफ़गानिस्तान के इस गवर्निंग टेबल में। नियरली ऑल ऑफ द की पोस्ट, तकरीबन तमाम जो अहम ओहदे हैं, अनाउंस बाय द तालिबान स्पोक्समैन, जो कि तालिबान के स्पोक्समैन की जानिब से अनाउंस किए गए, और वो कॉमास लगा के बता रहा है प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, ये जो अहम कहता ओहदे हैं, हैव बीन हैंडेड टू सीनियर तालिबान क्लरिक्स और लीडर्स ऑफ द मूवमेंट्स आर्म्ड एंड पॉलिटिकल विंग्स, जो इस मूवमेंट के मसलहा और सियासी विंग्स के लीडर्स थे और जो भी तालिबान ग्रुप्स थे, सीनियर तालिबान ग्रुप्स थे, उनको जो ये ओहदे हैं हैंड ओवर कर दिए गए हैं। ऑल ग्रुप्स हैव बीन रिप्रेजेंटेड, उसने देखें कोटेशन में बताया है, ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि तमाम ग्रुप्स की जो है वो नुमाइंदगी की गई है। क्लेम तालिबान स्पोक्समैन, तालिबान के स्पोक्समैन और जो नए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये जो है वो दावा किया। हाउएवर, ताहम इट वाज नॉट इमीडिएटली अपेरेंट, फौरी तौर पर यह वाज़ह नहीं हुआ वेदर मेंबर्स ऑफ द ताजिक, हज़ारा एंड अज़बक कम्युनिटीज़ आर आल्सो पार्ट ऑफ द न्यू रूलिंग स्ट्रक्चर, के जो मेंबर्स हैं ताजिक, हज़ारा और अज़बक कम्युनिटी के, वो इस नए हुक्मरानी के ढांचे का हिस्सा हैं या नहीं। मोर ओवर, मज़ीद ये ऑन मंडे को द तालिबान हैड एंडेड पंजशीर, तालिबान पंजशीर में जो है वो दाखिल हुए। अप टिल नाउ अ स्ट्रॉन्ग बेस्टियन ऑफ एंटी तालिबान अपोजिशन, अब पंजशीर को वो एक्सप्लेन कर रहा है कॉमास लगा के, जो कि अब तक कहता है कि मजबूत गढ़ था या मजबूत गढ़ है जो तालिबान मुखालिफ अपोजिशन है उसका। एंड रेज देयर ब्लैक एंड वाइट स्टैंडर्ड इन द वैली, और तालिबान ने वहाँ अपने सफ़ेद और स्याह मयार जो है वो बुलंद किए। सीमेंटिंग देयर होल्ड ओवर प्रैक्टिकली द इंटायर कंट्री, पूरे मुल्क में अमली तौर पर अपना जो होल्ड है, कंट्रोल है, उसको मजबूत कर रहे हैं। लीडिंग तालिबान ओपोनेंट, जो तालिबान ओपोनेंट हैं अहमद मसूद, हैज़ वोट टू फाइट ऑन, उन्होंने लड़ने का जो अज़म है वो जाहिर किया। येट विद हिज राइवल्स नो कंट्रोलिंग हिज होम बेस, अब जबकि उनके जो दुश्मन हैं उनके घर को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि पंजशीर को कंट्रोल कर रहे हैं। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना बाकी है, हाउ ही विल ऑर्गेनाइज हिज रेजिस्टेंस, के वो अपनी मुज़ाहमत को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। द की क्वेश्चन कन्फ्रंटिंग द तालिबान नाउ इज़ दैट ऑफ इंटरनेशनल रिकग्निशन, जो अहम सवाल तालिबान को दरपेश है या जिसका तालिबान सामना कर रहे हैं वो है बैनुल अक़वामी तस्लीम का। तालिबान ऑफिशियल्स हैव सेड, तालिबान ऑफिशियल्स का कहना है, दे वांट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, कि ये दूसरी रियासतों के साथ मजबूत और सेहतमंद ताल्लुकात चाहते हैं। हाउएवर, ताहम दिस इज़ कंटिंजेंट ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स, ये जो इन रिलेशंस हैं स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करता है। पहले नंबर पे किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तालिबान को नीड टू अश्योर द वर्ल्ड, दुनिया को ये यकीन दहानी करानी है, दैट थिंग्स विल बी डिफरेंट दिस टाइम, कि इस दफ़ा जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ होंगी कंपेयर टू देयर प्रीवियस स्टिंट, इनके जो पिछला दौर था उसके मुकाबले में।
वेयर रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग वुमेंस राइट्स इज़ कंसर्न। ख़ास तौर पे कहता है कि जहाँ बुनियादी हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ की बात आएगी उस हवाले से जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ होंगी। सेकेंडली, दूसरे नंबर पर दे मस्ट प्लेज टू टेक एक्शन अगेंस्ट फॉरेन टेररिस्ट। इन्हें वादा करना होगा कि ये एक्शन लेंगे जो गैर मुल्की टेररिस्ट हैं अफ़गान सरज़मीन पे उनके ख़िलाफ़। मोर ओवर मज़ीद ये व्हेन दे टॉक ऑफ एन इनकल्सिव गवर्नमेंट, जब ये एक जामिया हुकूमत की बात करते हैं, दे मस्ट डिलीवर ऑन दीज प्रोमिस, तो उन्हें अपने वादों को पूरा करना होगा। कहता है कि ये सारी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इंटरनेशनली इनके रिलेशंस कैसे होते हैं और इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है या नहीं। दिस मीन्स, इसका मतलब है ऑल ऑफ अफ़गानिस्तान मेजर एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजियस मिनॉरिटीज़, जितने भी अफ़गानिस्तान के बड़े नस्ली ग्रुप्स हैं और जो भी मजहबी अक़लियतें हैं, एज़ वेल एज़ द कंट्रीज़ वुमेन, और इसके साथ साथ जो मुल्क की औरतें हैं, मस्ट हैव अ से इन मैटर्स ऑफ गवर्नेंस के मामलात में उनका भी जो है वो हक किरदार होना चाहिए। आल्सो वाइल दे मे हैव टेकन पंशीर नीज़, जबकि ये पंशीर पर जो है वो कब्ज़ा कर चुके होंगे, कंट्रोल ले चुके होंगे, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ न्यू फ्रंट, एक नया महाज खोलने की बजाय, द तालिबान शुड अर्ज, तालिबान को जो है वो इस बात पर जोर डालना चाहिए, द रेजिस्टेंस बेस्ड इन द वैली टू जॉइन दैम, कि जो भी वैली में मुज़ाहमत है वो उनको निगोशिएटिंग मुज़ाकरात के मेज़ पर जो है वो ज्वाइन करें एंड रीच अ कंप्रोमाइज़, और किसी समझौते पे पहुँचें। अफ़गानिस्तान हैज़ विटनेस डिकेड्स ऑफ ब्लडशेड, अफ़गानिस्तान ने कई दहाइयों की खून रेजी जो है वो देखी है, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ग्रुप्स, और अब ये तमाम ग्रुप्स की ड्यूटी है, पर्टिकुलरली तालिबान, ख़ास तौर पर तालिबान की, एज़ दे हैव नो अनाउंस देयर कैबिनेट, जैसा कि अब उन्होंने अपनी नई कैबिनेट का ऐलान किया है, टू प्रिवेंट मोर कन्फ्लिक्ट, के मज़ीद जो तनाज़े हैं, कन्फ्लिक्ट है, ब्लड शेड है, उससे बचें। द तालिबान्स एक्शंस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज़ एंड वीक्स, अगले चंद दिनों और हफ्तों के बाद जो भी तालिबान के एक्शंस होंगे, विल डिसाइड, वो फैसला करेंगे, वेदर द इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्रांट्स द न्यू सेटअप ऑर्गेनाइजेशन, के क्या जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी है वो इस नए सेटअप को तस्लीम करती है या नहीं। देयरफॉर, ताहम, इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान के बेहतरीन मफाद में है, फॉर द कंट्रीज़ न्यू रूलर्स, और मुल्क के जो नए हुक्मरान हैं उनके भी बेहतरीन मफाद में है, टू क्रिएट अ ट्रूली इनकल्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, के वो जो है एक हकीकी, ट्रूली और जामिया इंतज़ामिया जो है वो क्रिएट करें। कहता है कि ये अफ़गानिस्तान का और जो वहाँ नए रूलर्स हैं उनके भी इंटरेस्ट में है, एक तो इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज़ करेगी, एंड देन जो है वो अफ़गानिस्तान में जो खून रेजी होती रही है उस चीज़ से भी अब ये लोग बचेंगे अगर ये एक इनकल्सिव एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपके लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं और आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।